गाइस आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम फाइनली ओवर हो गया है और क्या क्या चीज़ें हैं जो अब आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मिनिमम मार्क्स जो आपको किसी भी पोस्ट को लेने के लिए चाहिएंगे वो कितने होंगे। ठीक है, मिनिमम किसी पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी मैं ग्रुप बी की बात करूंगा कि मेजॉरिटी ग्रुप बी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ग्रुप बी यानी कि जिनकी एज 30 साल तक की है, जो भी पोस्ट है जिसकी एज 30 साल है। एसएससी सीजीएल 2023 की वैकेंसीज भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में, और क्या वैकेंसीज बढ़ेंगी इसकी कुछ बात भी करेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया और काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं। और अगर हम बात करें प्रीलिम्स की कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रहेगी वो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। सैलरी जॉब्स की जो है लगभग वो कितनी है इस प्रेजेंट टाइम में। टाइपिंग की प्रैक्टिस कब से शुरू करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, और कंप्यूटर भी। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। माय नेम इज़ हेमंत। मेरे बारे में आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले जिस बच्चे को पैटर्न नहीं पता है, जिसका लगता है कि पेपर क्लियर हो जाएगा, जो कि वर्ज पर है या कि उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं क्लियर कर लूंगा इस बार, तो पैटर्न में आपको बता दूं कि सेक्शन 1 होगा जिसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 1 घंटे में करने होंगे। सेक्शन 2 होगा इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जीके के 25 1 घंटे में। फिर कंप्यूटर का शुरू हो जाएगा उसी के बाद मॉड्यूल, और उसमें आपको 15 मिनट में 20 क्वेश्चन, ये क्वालिफाइंग है। कितने मार्क्स कैसे क्या रहेगा वो बताऊंगा, टाइपिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, लगभग जो स्कोर लेके आना पड़ेगा एक बच्चे को मेंस में जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, पोस्ट पर ग्रुप बी की, वो कितना, मैथ्स में 29, रीजनिंग में 27, ये क्वेश्चन, ये मैं अपने उस एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ जो मैंने बहुत सारे टॉपर से बात करी जिनका सिलेक्शन हुआ और जो कट ऑफ थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो इस बार रह सकती है। स्कोर इंग्लिश में 41 क्वेश्चन, जीके में 16, ये आपको सही करने पड़ेंगे लगभग, तब जाके आपको इस स्कोर को अगर आप टच करते हो, क्योंकि पेपर इस बार एक ही शिफ्ट में होना है, तो अगर ये स्कोर टच कर दोगे तो आपके चांस बनेंगे। इस चीज को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेंस 300 नंबर का है, कंप्यूटर क्वालिफाइंग है। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं जिन्हें कुछ नहीं पता कैसे पढ़े, पेपर हो सकता है कि आपका 2 से ढाई महीने में मेंस की डेट का आ जाए। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका पेपर सितंबर एंड या अक्टूबर में हो, मिड तक। ठीक है, 15 अक्टूबर के आसपास तक पेपर होने के चांसेस रहेंगे आपके, तो इसलिए आपको तैयारी अच्छे से शुरू कर देनी चाहिए। जो बिल्कुल बच्चे नए हैं वो ये किताब ले सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ गाइज सीजीएल 2023 की वैकेंसीज के बारे में। देखिए, जो भी एसएससी सीजीएल टीयर 2 में अपीयर हो रहे हैं वो ये वाली बुक ले लेना, प्रैक्टिस वर्क बुक, किरण पब्लिकेशन की है। मैं दिखा देता हूँ अंदर से। ठीक है, इसके अंदर आपको मॉडल पेपर्स दिए हुए हैं कि कैसे आएंगे। ठीक है, यानी आपका जैसा पेपर आएगा ना वैसी सेट्स हैं, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश, जीके, फिर कंप्यूटर नॉलेज, इसके अंदर ही पूरा सेट बना के दिया हुआ है। इसमें आपको सॉल्व पेपर्स भी मिल जाएंगे जो आपके सीजीएल 2022 वाले हैं चारों, वो मिल जाएंगे आपको इसके अंदर, 2, 3, 6 और 7 मार्च वाले। तो लगभग आपको सारा कुछ एक ही बुक के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखा देता हूँ। जैसे मॉड्यूल 2 है आपका, ठीक है, तो मॉड्यूल 2 में उस कंप्यूटर पीछे दिया हुआ है और उसके बाद इसके सॉल्यूशंस हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस कवर करे हैं। तो आप कंप्यूटर भी इससे लगा सकते हो, इंग्लिश के पैसेज लगा सकते हो। 3 पैसेज आते हैं, बच्चे पैसे छोड़ के जाते हैं, तो इसके अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ये मैं आपको सॉल्व पेपर दिखा देता हूँ, जो सॉल्व पेपर लास्ट में दिए हुए हैं इस टाइप से कि कैसा उसका सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में बुक को परचेज करने का। 27 जनवरी से 28 फरवरी तक विंडो ओपन करी गई थी। बोला था जो वैकेंसी 2023 के एग्जाम में भरी जानी है वो रिपोर्ट करी जाए कमीशन को। ठीक है, एसएससी ने अपने मॉड्यूल पर ये मांगी थी। उसके बाद ये भी बोला था डीओपीटी को कि जो भी वैकेंसी है उन्हें कंसोलिडेट करके भेजा जाए। तो लगभग लगभग हमारी डीओपीटी ने कंसोलिडेट करके 7500 वैकेंसी, 7600 वैकेंसीज बताई थी। कैसे कैसे वो वैकेंसीज थी मैं उसका आपको बाइफर्केशंस दिखा देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, जो अभी तक हुई है और आरटीआई के जवाब से है। तो ये वैकेंसीज हैं सीएसएस की, जो लगभग दिल्ली में मंत्रालय होते हैं, दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्रियल जॉब्स जो है, जिसमें आपको दिल्ली में काम करना पड़ता है मिनिस्ट्री के अंदर, वो ये है। और एमईए के अंदर लगभग ये है जिसको आप टारगेट करते हो। ठीक है, तो लगभग 1136 वैकेंसीज आपकी इन मिनिस्ट्रीज में थी और डबल एओ मिला के। अगर मैं इंस्पेक्टर वाली बात करूं तो इनकम टैक्स में 168, कहाँ किस जोन में कितनी, ये अभी दिखाता हूँ। एक्साइज के अंदर 2072 की बात हुई थी, हमारे पास 1600 वैकेंसीज ही अभी तक आरटीआई से पता चली है। प्रिवेंटिव ऑफिसर भी अभी हमें पूरी पता नहीं चली है। पोस्टल इंस्पेक्टर पता चल गई है। और आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 570, ये भी हो सकता है थोड़ी कम हो। तो चांसेस ये हैं कि हमारे पास लगभग 4600 वैकेंसीज है ग्रुप बी की,
तो हो सकता है ये 4500 ही हो और कम हो 4000 के आसपास। तो कंपटीशन टफ है, इसलिए जो मैंने आपको नंबर बताया 339, इस रेंज पर अगर आप पहुंचते हो, क्योंकि उसमें नेगेटिव भी होंगे, तो 330 प्लस ये मार्क्स आपको हर हालत में स्कोर करने पड़ेंगे अगर आप इंस्पेक्टर या फिर दिल्ली में मंत्रालय में आना चाहते हो। अगर आप छोटी पोस्ट देखेंगे तो इस बार वो बहुत ही कम है, लगभग 2000। तो इसलिए 330 और 300 जो हमारे पास लोएस्ट कट ऑफ जाएगी 315 के अराउंड रह सकती है, मतलब ज़्यादा गैप नहीं रहेगा और भी ज़्यादा। ये मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा, ये स्पेकुलेशंस है बेस्ड ऑन द प्रीवियस एग्जाम और जो आपको एक टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं स्टेट वाइज जीएसटी की जो हमारे पास आ चुकी है, तो चेन्नई में 117 है, बेंगलोर में 65 है, भोपाल में इस बार बहुत कम है। और अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 49 है। तो दिल्ली जो एक्साइज टारगेट कर रहे हैं, हमारी तरह दिल्ली में एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हो आप जैसे हम में, तो आप जो है तैयारी अच्छे से कर लो, हो सकता है मिल जाए। ठीक है, बाकी हैदराबाद में इस बार ज़्यादा है, मुंबई में बहुत ज़्यादा है, वडोदरा में ठीक ठाक है। तो ये वैकेंसी पोजीशन हमारे पास जो रिसीव हुई है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करूं तो इस बार 27 वैकेंसी कोलकाता में है, तो कोलकाता वालों के लिए अच्छा चांस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोलकाता में ही है, उसके बाद हैदराबाद में है, उसके बाद गुवाहाटी में है, भोपाल में सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे 13 वैकेंसीज है, और दिल्ली में तो आपकी इस बार रिपोर्ट हुई है 22 वैकेंसीज। ठीक है, तो ये वैकेंसीज हैं आपकी स्क्रीन पर। आगे चलते हैं, ऐसी टैक्स असिस्टेंट की है, ये वैकेंसी बढ़ सकती है अभी, क्योंकि प्रमोशंस जो है वो ड्यू थे, और अगर जब डीपीसी होगी उसके बाद टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी बढ़ भी सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कस्टम्स में अभी तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुई है, जो वैकेंसी आरटीआई से आनी चाहिए थी। अब अगर मैं बात करूं सीजीएल 2022 में, हमने टीयर 1 की कट ऑफ एनालाइज करी थी और आंसर की के बेस पर करी थी। हमारे अकॉर्डिंग जो शिफ्ट वाइज स्कोर था वो ये आ रहा था, बाकी सर्वेज के अकॉर्डिंग ये था, जो अलग अलग ग्रुप्स थे जिन्होंने डाटा कलेक्ट किया था। तो लगभग हमने ये बता के चला था कि 115 से 20 के बीच में रहेगी, और 115 कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की। ठीक है, इस बार भी आंसर की आने पर पूरी सहायता करेंगे। ये 2022 की कट ऑफ थी, 2023 की एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। मेंस में पिछले साल थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई थी नॉर्मलाइजेशन की वजह से, प्लस कुछ और फैक्टर से, मैं अभी आपको समझा दूंगा इसी वीडियो में। इस बार 23 की हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, और वो जो स्कोर रहेगा उसके बेसिस पर आप अपनी तैयारी शुरू कर देना। तो लगभग आपको मान के चलो कि अभी पेपर खत्म हुआ है, 4 से 5 अगस्त तक आपकी आंसर की आ जाएगी, और उसके बाद आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको तैयारी करनी चाहिए मेंस की या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये आप देखोगे लास्ट ईयर हमने बताया था किसी भी पोस्ट को लेने के लिए स्कोर ये रहना चाहिए, और आप यकीन मानो 291 गया था। पर क्योंकि जब हमने सर्वेज का डाटा देखा और अब हमारे खुद के सर्वे का, उसके हिसाब से हमने लोएस्ट कट ऑफ काफी कम बता दी थी पिछली बार, तो वो थोड़ी गलत हो गई थी। बाकी कट ऑफ अगर आप देखोगे तो लगभग जो हमने पहले बताई थी इसी तरीके से जो इस बार बता रहे हैं आपको, वो यही रही थी। तो आपको कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, और ये हमने बताई थी लोएस्ट कट ऑफ ये रहेगी। अब मैं इसके बाद बात करता हूँ अपनी सैलरी की। ये देख सकते हो सैलरी लेवल 7 में अगर आप इंस्पेक्टर बनते हो, ठीक है, दिल्ली के अंदर या कहीं पे भी जो मेट्रो सिटी रहेगी, तो आपकी सैलरी 80,000 लगभग बनेगी, और 72,000 कुछ इन हैंड मिल जाएगी। ठीक है, ये लेटेस्ट आपकी चेंज हो जाएगी, और 73,400 तक पहुंच जाएगी जब आप ज्वाइन करोगे अगले साल। टाइपिंग की मैं बात करूंगा, टाइपिंग में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस भी बच्चे को लग रहा है कि वो 130 प्लस स्कोर कर रहा है, ठीक है, वो टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। मैं एरर का आपको समझा देता हूँ कि जो एरर रहता है 20% का एरर है सारी पोस्ट के लिए, यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, डिविजनल अकाउंटेंट। बाकी कुछ पोस्ट जहां पर सीपीटी की रिक्वायरमेंट है उनमें आपका टाइपिंग थोड़ा कम मांगता है, 8% 7%। तो वो आप देख लो कैसे एरर निकालना है। तो आप अगर ऐसी लाइन देखोगे क्लियर है, इसमें आप नाम में नेम में एक ए एक्स्ट्रा है, तो जब एक ए एक्स्ट्रा है तो उसको 2 स्ट्रोक मानेंगे मिस्टेक, और हाफ में काउंट होगी वो। ठीक है, अगर किसी ने कैपिटल की मिस्टेक करी है तो वो मिस्टेक आपकी उसको हाफ कर देना, जितने का वो वर्ड है, यानी 3 का है तो हाफ, उतने स्ट्रोक आपके काउंट हो जाएंगे। किसी ने अगर एक वर्ड मिस कर दिया तो वो पूरा का पूरा फुल मिस्टेक है, जितने वर्ड मिस करोगे वो काउंट हो जाएंगे। किसी ने अगर एक्स्ट्रा लगा दिए तो वो पूरी हाफ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर जयपुर को अलग अलग लिख दिया है तो इसका हाफ कर देंगे, जितना भी ये वर्ड है इन सबको जोड़ेंगे, फिर कितना एरर हो रहा है उसकी परसेंटेज निकालने के लिए उसको टोटल से डिवाइड कर देंगे। तो अभी आप टाइपिंग की तैयारी अगर शुरू करोगे, तो मैं बता दूं इस टाइप के पैसेज रहते हैं जो आपको मिलते हैं स्क्रीन पर, लगभग 2000 वर्ड होते हैं। कहीं भी पेड लेने की जरूरत नहीं है इनको, फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देंगे हम। टेलीग्राम है एसएससी कोर 123। ठीक है, तो एसएससी कोर 123 पर आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी हुए ये पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, टाइपिंग का मटेरियल। तो टाइपिंग में आपको कैसे ऑनलाइन करना है, टाइपिंग की एक वेबसाइट है टाइपिंग मास्टर करके, टाइपिंग टेस्ट की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको टेस्ट करने 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का,
1 पेज का 2 पेज के इस टाइप से टेस्ट करने, फ्री में है ये, आपको अपनी चेक करनी है कितनी टाइपिंग स्पीड आ रही है, ठीक है। इस टाइप से आप पहले प्रैक्टिस नहीं कराया अगर आपने कभी, तो 2 महीने लग जाएंगे और आप टाइपिंग जरूर सीख जाओगे, ठीक है। इस टाइप पे आप प्रैक्टिस कर लेना अपनी 5 उंगलियों से, अगर एक एक उंगली से भी करोगे तो एसएससी के अंदर हो जाता है टाइपिंग क्लियर, ठीक है। तो टाइपिंग मास्टर ये फ्री डाउनलोड आपका मैं लिंक डाल दूंगा, उससे कर लेना। डेस्ट की जो मैं अभी बता रहा था 15 मिनट का होगा, सेम डे हो जाएगा टाइपिंग का पेपर आपका, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट करते वक्त जहाँ पर सीपीटी है और डेस्ट है वहां पर थोड़ी सी हाई कट ऑफ जाएगी, जो मैंने बताई 7%। और ऐसी सीपीटी की जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, पिछली बार बता दूं बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आई थी, जो ऐसा करके गए थे उन्होंने कंप्यूटर को हल्के में लिया था। बहुत सारे बच्चों ने एमईए की पोस्ट, जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट इस वजह से मिस कर दी एग्जामिनर, क्योंकि उनके कंप्यूटर में स्कोर कम था। 27 नंबर कंप्यूटर में कट ऑफ गई थी, जो कि हमने बताई थी। पोस्टल असिस्टेंट की वजह से कंप्यूटर कम जाएगा। इस बार कंप्यूटर को बिल्कुल हल्के में मत लेना, कंप्यूटर और ज्यादा जाएगा, क्योंकि पोस्टल की वैकेंसी नहीं है, पोस्टल में सीपीटी रिक्वायर्ड है। इस वजह से कंप्यूटर लगभग आप मान के चलो 32+ इस बार रह सकता है। ये अभी मियर स्पेकुलेशन है, मैं एग्जैक्ट बाद में बता दूंगा। पर आप कोशिश करें 32+ आउट ऑफ 60 मार्क्स लेके आने की, और ज्यादा की ही कोशिश करें। तो कंप्यूटर की एक पीडीएफ बना के आपको डाल देंगे टेलीग्राम पर, वहां से आप पढ़ सकते हो। कुछ सोर्सेज मैं कंप्यूटर के आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से कंप्यूटर का पूरा पढ़ सकते हैं। वीडियोस में अगर आपको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, तो पीडीएफ से जल्दी जल्दी आप करना। बहुत ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने 38, 39, 40 स्कोर करा कंप्यूटर में, जस्ट बाय रीडिंग द पीडीएफ एंड बाय रीडिंग द ऑनलाइन मटेरियल, ठीक है। तो चेक कर लेना अपनी स्किल्स। ऐसे टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग मास्टर 2 है। टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन वेबसाइट है, इसमें आप फोन से भी कर सकते हो। एक कीबोर्ड आता है 2000 रुपए का, 1500 रुपए का, 800 रुपए का। वो कीबोर्ड ले लो, फोन से कनेक्ट करो, फोन में चलाओ और टाइपिंग शुरू कर दो वर्ड पर फ्री में, ठीक है। ये भी कर सकते हो जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की स्ट्रेटजी की, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इतने इतने परसेंट ये मॉड्यूल्स में आपकी वेटेज है, कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। स्टेट्स और डब्ल्यू की मैं बात करूं, तो स्टेट के लिए आपकी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, और डब्ल्यू के लिए क्योंकि मैंने खुद दिया था और 108 नंबर में 200 में से ले आया था। बीइंग अ साइंस ग्रेजुएट, मतलब मैं अकाउंट्स का ए भी नहीं जानता था, और मैंने इसको खुद से पढ़ा, सेल्फ स्टडी करी, कहीं से कोचिंग नहीं ली अकाउंट की भी, और मैंने स्कोर कर लिया अच्छा खासा। तो इसमें जरूरत है इकोनॉमिक्स को पढ़ने की आपको। इको आप पढ़ सकते हो 11th-12th की बुक से भी, बाकी कुछ नोट्स हैं सीएस फाउंडेशन के या सीए फाउंडेशन के, वो आपको मिल जाएंगे। मैं ढूंढ के उसको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, एसएससी कोर 1 2 3 पर। ऐसे ही आपका अकाउंट्स की है एक बुक है, स्कैन करके टेलीग्राम पर डाल दूंगा उसको, कोशिश करूंगा जल्दी, और वहां से आप अकाउंट के बेसिक पढ़ सकते हो। कोई भी आपका फ्रेंड है सीए या जो सीए का पढ़ रहा है या बीकॉम वाला है, उससे आप अकाउंट समझ सकते हो फोन पर आधा घंटा डिस्कस करके, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर नहीं पढ़ के जाते हो, तो आप सांप सीढ़ी की तरह ऊपर से सीधा नीचे आ जाओगे। हो सकता है कोई पोस्ट ना भी मिले, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट जनरल कैटेगरी 18, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 15 और एससी एसटी 12। ये वीडियो मैंने बहुत कोशिश करी है कि इसको डिटेल में आपको क्रिस्प तरीके से आपको समझा दूं, सारा कुछ शॉर्ट में, ठीक है। फिर भी ये वीडियो जो है 12-15 मिनट की हो जा रही है। डिटेल्ड अगर मैं बात करूं आपकी सब्जेक्ट की, तो सिलेबस आप देखोगे लास्ट अगर 60 दिन की बात करूं, क्योंकि इस बार सिर्फ आपके 2-2.5 महीने मिलेंगे। जनरल रीजनिंग में वही सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस वही है जो प्री में था, कुछ चीजें ऐड हुई हैं, बाकी इंग्लिश में भी वही है। आपको करना क्या है, अपने वीक एरियाज पे काम करना है। जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा उनकी यूट्यूब पर वीडियो देखनी है, ठीक है। सपोज किसी का टॉपिक वीक है, मान के चलो ज्योमेट्री का, वो प्रीलिम्स में ज्योमेट्री स्कोर नहीं कर पाया, तो ज्योमेट्री के लिए आप, मैं बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है आपको। अभी वीडियो देखो पूरी, मेंसुरेशन का भी बताता हूँ, ऐसे आप पढ़ सकते हो। जो चैप्टर वीक है उन पे काम करो। डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो मेरे भाई, डेली का एक मॉक टेस्ट। बाद के महीने में, लास्ट महीने में 2 मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे, लगाओ। इससे आपकी स्किल्स बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। और आप लगभग मान के चलो 50 क्वेश्चन, 30 तो पेपर में आने हैं आपके, तो 30 वाला पेपर का जो मॉक है वो तो होगा ही। 50 क्वेश्चन एडिशनल मैथ में और रीजनिंग में करने शुरू कर दो। जीके को अच्छे से रिवाइज करनी शुरू कर दो। एक एक टॉपिक उठाओ, जैसे सपोज बायोलॉजी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बायो के लिए आप क्या करो, मैं आपको लूसेंट में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो डेली बता दूंगा, उनको डेली फॉलो कर लो। कल से वो वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको लूसेंट में क्या क्या पढ़ना है, बायो के अंदर किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से करने हैं, उसके बाद उसे एनालाइज कैसे करना है। तो कल से आ जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी टाइप से इंग्लिश को पढ़ते जाओ, एक एक चैप्टर डेली निपटाते जाओ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते जाओ। इसके साथ साथ रीडिंग को बिल्कुल हल्के में मतलब रीडिंग डेली करो आधे घंटे की, प्रीवियस ईयर एमबी पब्लिकेशन से निपटाते चलो, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन पे काम करो, अपनी वॉल पर पेस्ट कर दो, ठीक है।
स्क्वायर्स 20 तक अगर याद नहीं किया अभी कर लो, मगअप कर लो, क्यूब्स वगैरह 30 तक। और आप अपनी उस पर वॉल पर ट्रिपलेट वगैरह चिपका दो, जहां बैठते हो वहां ट्रिपलेट याद करते रहो मैथ के, डेली स्क्वायर्स, पाइथागोरस के जो ट्रिपलेट है, ये सारी चीजें आप करते रहो, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे जो टॉपिक वीक है, तो एडवांस मैथ में अगर कोई भी, यानी अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, पवन राव की फ्री में प्लेलिस्ट है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके इन्हें एक्सेस करके देख लो। अर्थमेटिक का कोई भी टीचर पकड़ लो, सारे ही बढ़िया है, क्योंकि अर्थमेटिक में कुछ नहीं है, वही घिसी-पिटी, नॉर्मल घिसी-पिटी तो नहीं बोलूंगा, नॉर्मल टेक्निक्स है। पर एडवांस के लिए जिनको थोड़ा सा 3D फिगर्स में प्रॉब्लम है, वो पवन राव सर को फॉलो कर सकते हैं, वहां आप जाके देख लेना, ठीक है। आपके नंबर 300 से 320-30 पे पहुंच जाएंगे। जीएसजी के में बात करूं अगर, तो लूसेंट का मैंने अभी बताया। जिसको स्टैटिक का पढ़ना है, वो स्टैटिक आप परचम क्लासेस वगैरह चैनल पर पढ़ सकते हो, या फिर आपको और भी चैनल मिल जाएंगे। ज्योग्राफी की जीएस में मैंने कुछ वीडियोस बनाई है, बहुत अच्छी वीडियोस है। एनसीईआरटी का कंपाइलेशन लूसेंट प्लस प्रीवियस ईयर का मैंने बनाया है, ट्रिक्स बताई है कुछ, तो ये आप वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्योग्राफी का, वहां से कर लेना, ठीक है। बाकी लूसेंट तो बाइबल है ही, मनोहर पांडे भी कर सकते हो अगर आपका लूसेंट नहीं है, ठीक है। ग्रामर के लिए आप एसपी बख्शी, नीतू सिंह जो करते आ रहे थे प्रीलिम्स में, उसी को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना चैप्टर्स, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ ज्यादा से ज्यादा। एरर की प्रैक्टिस, जिसके एरर वीक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर ले लेना। बाकी पैसेज टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, जो हमारे स्टडी ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। किस रैंक तक आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, तो देखिए वैकेंसी के ऊपर होता है। 2021 में कम थी, 1215 तक मिला, जनरल की बात कर रहा हूँ, ये हर साल का रूटीन है, ठीक है। इस बार वैकेंसी ज्यादा थी 22 में, इसलिए 3200 तक चले गया। फिर भी मान के चलो इस बार भी 23 में भी 2000 रैंक के आसपास तक, 1800 के आसपास, 1800 2000 तक मिलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहो। ये एलोकेशन के चार्ट पूरा का पूरा आपको मैं बाद में समझाऊंगा। फिलहाल आप ये मान के चलो आपको अंडर 1500 रैंक लेके आनी है, अगर आपको इंस्पेक्टर पोस्ट या एएसओ पोस्ट चाहिए, ठीक है। वैकेंसीज के बारे में अगर मैं बात करूं, तो बढ़ सकती है। पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसीज की बात चल रही है, पीएएसए, तो जैसी अपडेट होगी मैं इसके बारे में आपको जरूर दूंगा। तो पीएएसए की यस वैकेंसीज बढ़ सकती है, जो टेंटेटिव आई थी। अगर आपको ये जानना है कि आप सीजीएल 24 की पढ़ रहे हो, डेली शेड्यूल देना है, तो ऐसा हमने टाइम टेबल बना के प्रोवाइड किया था बच्चों को, और काफी ज्यादा फायदा हुआ था। 23 में भी मेंस का भी एक एक वीक का मैं टॉपिक का देखता हूँ, कोशिश करूंगा बना के आपको इसी फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना ना भूलें। कोई भी कमेंट करना, क्वेरी आती है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप यू विल लाइक एंड सपोर्ट दिस चैनल।